नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे इस चैनल क्वांट बाय शुभम सर में हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में हम करेंगे टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड मेंस लेवल के क्वेश्चन, जहां पे मैं डिस्कस करूंगा टोटल मेंस लेवल के क्वेश्चंस। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और हो सके तो लाइक और शेयर भी कर ले, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। आज के इस सेशन में मैं टाइम एंड डिस्टेंस से स्टार्ट करूंगा ही करूंगा, और इसकी एक मैं बेसिक वीडियो भी बनाऊंगा, ठीक है, जिसमें मैं कंप्लीट कंसेप्ट डिस्कस करूंगा, ठीक है। लेकिन ये क्या होगा, सिर्फ टाइम एंड डिस्टेंस के मीन्स लेवल के जो मैंने क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं उनको मैं सॉल्व कराऊंगा और आपसे यहाँ पे अप्रोच बताऊंगा कि एक अप्रोच क्या रख सकते हैं, ठीक है। चलिए, कुछ बेसिक नीड है वो बता देता हूं मैं। जैसे सभी को पता होगा, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। अगर आपको स्पीड का रेशियो पता है, लेट्स से स्पीड का रेशियो x/y पता है, तब टाइम का रेशियो बता सकते हो। टाइम का रेशियो ठीक उसका क्या होता है, उल्टा, यानी y/x। ये पता होनी चाहिए, बस ये पता होनी चाहिए। बस इसके आगे ज़्यादा कुछ सोचने की बात है नहीं। अब करना कैसे है, क्या अप्रोच रखनी है, वो मैं बताते चलूँगा। चलिए, ये आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। देखिए, बड़ा आसान बेहद सा क्वेश्चन है। इसे करने का अप्रोच मैं बताऊंगा, पढ़ते हैं इसे और करना कैसे बताता हूँ। डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। अच्छा, दो पॉइंट है ना, लेट्स से ए और क्या है, बी, ठीक है। और उनके बीच का डिस्टेंस दे रखा है 230 किलोमीटर। नेक्स्ट, आफ्टर ट्रैवलिंग सर्टेन डिस्टेंस अ मोटर बाइक ब्रेक डाउन। मतलब कुछ दूरी चलने के बाद, कुछ दूरी चली, मान लो यहाँ से उसने कुछ दूरी चला, उसने क्या किया, स्पीड को ना क्या किया, 3/4 कर दिया। क्या कर दिया, 3/4 कर दिया। अच्छा, एक्चुअल स्पीड का मतलब उसने, यहाँ पे हिंदी में भी पढ़ सकते हैं हिंदी मीडियम वाले, यह वह वास्तविक गति के 3/4वें स्थान पर पहुँचता है। अच्छा, एक्चुअल स्पीड के। तो अब मुझे खुद बताइए, अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो स्पीड का रेशियो क्या होगा, 3:4 होगा। अगर ये स्पीड का रेशियो नहीं है, टाइम का रेशियो होगा। कैसे, क्योंकि स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा फिर, 4:3। टाइम का रेशियो ठीक उल्टा होता है। अब मुझे खुद बताइए, पहले मैं 3 घंटे लेता, तब 4 घंटे, तो कितना ज़्यादा ले रहा हूँ। तो आप बोलोगे 1 घंटे यानी 1 यूनिट ज़्यादा ले रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे क्या बोला उन्होंने, 1 घंटा लेट हो जाते हो। अगर वो डिस्टेंस को बोलता इस पॉइंट पे ना होकर के इस पॉइंट पे आता, 30 किलोमीटर बाद होता, मतलब 30 किलोमीटर बाद होना डिस्टेंस, तभी तो वहाँ पे 12 मिनट का फ़र्क आया है। 12 मिनट का फ़र्क, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 12, यानी 3 की वैल्यू कितनी आ गई, 36। कितनी आ गई, 36। अब आपसे क्या पूछी जाएगी, स्पीड पूछी जाएगी। स्पीड निकालू तो मैं स्पीड बता सकता हूँ ना, स्पीड ऑफ द बाइक। स्पीड बताऊँ तो एक बात बताइए, यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, 30 किलोमीटर है, और मुझे पता है यहाँ पे टाइम कितना लगा था, 36 मिनट लगे थे। तो 36 मिनट इंटू आवर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 50 किलोमीटर पर आवर। ये 50 किलोमीटर पर आवर आया क्या, आपका स्पीड आ गई। ये स्पीड आ गई, ठीक है सर, यहाँ तक आपको भी क्लियर हो गया। मैं आपसे पूछा फाइनल डिस्टेंस, डिस्टेंस तो आप तभी बता पाओगे जब आपको स्पीड और टाइम पता होगी। एम आई राइट, यस। अब बताओ, टूरिंग होल जर्नी के टाइम मतलब ये स्पीड रही होगी, तो मैं कह सकता हूँ अगर उसने डिस्टेंस 230 है और वो 50 की स्पीड से जाता है, तो उसने कितने घंटे लगने चाहिए। तब आप बोलोगे 23/5, 23/5। अच्छा, इसको मैं और सॉल्व करूँ तो देखो और क्या लिख सकता हूँ, 4 3/5 लिख सकता हूँ ना। अच्छा, उसने ये पूछा है, फाइंड आउट द डिस्टेंस एट विच बाइक शुड बी ब्रोक। अच्छा, डिस्टेंस कितने पे ब्रोक हुआ है, तो वो डिस्टेंस बताना है आपको। वो डिस्टेंस बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ से देखो तो टाइम कितना है, 4, यहाँ से डिस्टेंस मेरा ये आया था, टोटल डिस्टेंस का टोटल टाइम ये था ना। अच्छा, उसमें से मैं अगर ये माइनस कर दूँ, 3 यूनिट का फ़र्क आया था, तो यहाँ से आ जाता, कितना आता है यहाँ से अगर माइनस करता तो 8/5, मल्टीप्लाई करता 50 से
तो क्या आता है, स्पीड इंटू टाइम क्या देता है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या आ जाता, यहाँ पे लिख देता हूँ 80 किलोमीटर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। बेहद आसान क्वेश्चन था, एक्सीडेंट बेस्ड क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चन को आप बेहद आसानी से खत्म कर सकते हैं। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी को कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से इस लेवल के क्वेश्चन में। अगर आपने कंसेप्चुअल पढ़ा है तो थोड़ा सा स्पीड जाऊंगा क्योंकि मैं मुझे और भी चीज़ें बतानी है ना। चलिए, ए स्टार्ट्स फ्रॉम प्ले एट, एक प्लेस से स्टार्ट करता है कितने बजे, 11 बजे, ठीक है। कितने की स्पीड से जाता है, 4 किलोमीटर की स्पीड से जाता है, ठीक है। फिर क्या बोला है, बी स्टार्ट करता है 1 बजे, ठीक है। ए ने 11 बजे स्टार्ट किया तो बी ने 1 बजे स्टार्ट किया होगा, और स्पीड कितनी दे रखी है, 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अच्छा, फॉर 1 आवर, और 2 किलोमीटर पर आवर नेक्स्ट 1 आवर। अच्छा, ऐसे दे रखा है, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। एट वट टाइम बी कैच अप विथ ए। अच्छा, एक ही डायरेक्शन में जा रहे क्या, एक ही डायरेक्शन में जो, तभी तो कैच करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये कंडीशन समझ आ गई। अगर मैं यहाँ से डिस्टेंस की बात करूँ, भाई ए जो है 4 की स्पीड से आ रहा है 2 घंटे में, तो कितना किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ेगा, 8 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ, इंक्रीज डिस्टेंस टिल, जो हमारा स्पीड है ना वो इक्वल ना हो जाए, ठीक है। तो पहले बताओ, 4 की स्पीड से गया, 1 घंटा कम किया, यही था ना। फिर क्या किया, नेक्स्ट में कम किया, बढ़ाया, कम किया, यही तो चल रहा है हर बार। फिर वहाँ पे 3 कम हुआ, एक एक कम होते जा रहा है ना हर बार। और यहाँ पे क्या बढ़ते जा रहा है, देखो यहाँ से क्या था, रिमेनिंग तो 4 था ही। उसने ये भी बोला है कि 1 बजे स्टार्ट किया, 1 घंटे, फर्स्ट घंटे में फंसा, 2 घंटे में नेक्स्ट 1 आवर, तो 1 आवर बढ़ते जा रहा है ना उसका। तो यहाँ से हमने जब टोटल किया, यहाँ से कितना आता, 3, यहाँ से 2, यहाँ से टोटल किया तो कितना, 16, 16 माइनस 10 कितना होता है, 6 किलोमीटर। अच्छा, उसने टोटल कितने घंटे लिए थे, 4 घंटे लिए थे, ठीक है सर। अगर मैं पूछूँ टोटल डिस्टेंस, क्या पूछो, टोटल डिस्टेंस 5 बजे तक, एट 5 PM तक, 5 बजे तक चलना है, तो आप बोलोगे सर 6 + 8 कितना हो जाता है, 14। तो अब क्या हो गया, अब ये क्या आ गया, 14 डिस्टेंस आ गया ना, 14 किलोमीटर, और ये 14 किलोमीटर चलना है। तो अब बताओ, पहले कितना, 1 चला था, फिर 2 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा, फिर 4 बढ़ा, तो इसका क्या आ जाएगा, 10 किलोमीटर, वो भी 4 घंटे में, यही तो चलना है। ये टोटल 4 घंटे में। ये कंसेप्ट देखो, 1 2 3 4 क्यों बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि उसमें बोला है 1 घंटे में बढ़ते जाता है, एक एक घंटा, एक एक किलोमीटर ट्रेवल करने पे ये बढ़ जाता है ना उसका। चलो, यहाँ पे अब देखो जरा, अब मैं बोल सकता हूँ ना यहाँ से क्या, कि इन्होंने 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, हाँ, वो भी जो भी कितना, 4/5 कितने मिनट में ट्रैवल कर रहा, 48 मिनट में। तो यहाँ से मैं टोटल टाइम निकाल सकता हूँ इसका। टोटल टाइम निकालूँ, 5 बजे तो चले ही थे भाई, 48 मिनट को आवर में कन्वर्ट कर लो, 4 बजकर कितना, 4 घंटे तो लगे लगे ना मुझे, 4 किलोमीटर 4/5, ये कितने लगे, तो लगे मुझे 4 घंटे 48 मिनट लगे। तो टोटल कितने बजे पहुँचेंगे, 9:48 PM को। ये भी एक मीन्स लेवल का शानदार क्वेश्चन था। इसका कंसेप्ट मैंने बताया हुआ है मेरे बेसिक के क्लास में, अगर आपने प्लस पे भी पढ़ा होगा तो मैंने इसका कंसेप्ट बताया हुआ है। नहीं समझेगा तो मैं इसकी जब मैं बेसिक क्लास अपलोड करूँगा तो उसमें मैं इसके सारे कंसेप्ट बताऊँगा। चलिए, यहाँ पे जितने मैंने मेंस लेवल के क्वेश्चन हो सकते थे, लेना चाहिए था मुझे, वो मैंने आपके लिए लिए, ठीक है। देखो, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन। इस लेवल के क्वेश्चन आपको बिल्कुल प्रैक्टिस करना चाहिए। इसका कोई कंसेप्ट भी बता देता हूँ आपको, ठीक है, क्योंकि लोगों को नहीं पता होता, फिर मैं बता देता हूँ, ठीक है। 2 स्टेशन है, ठीक है। एक है हमारा क्या, पुरी, और एक हमारा क्या है, न्यू दिल्ली ना, ठीक है। आगे देखते हैं, इन दोनों के बीच में क्या है,
सर्टेन डिस्टेंस है। फिर क्या कहना चाह रहा है, देखो लेट्स से इनके बीच में ना कोई मैंने पॉइंट मान लिया, लेट्स से दिस इज अ पॉइंट ए, ठीक है, यहाँ पे मैं मान लेता हूँ पॉइंट ए, और मैं यहाँ पे ए और बी को ना मान करके, चलो ए को मान लेता हूँ, यहाँ से ए को मानता हूँ, यहाँ से ए चलेगा और यहाँ से कौन चलेगा, बी चलेगा, ठीक है। ए पूरी से लेकर पॉइंट ए तक गया और जो बी है वो न्यू दिल्ली से लेकर पॉइंट ए तक गया, और मैंने बोला दोनों को जाते टाइम क्या, टाइम सेम लगा, क्या लगा, टाइम सेम। लेकिन लेकिन जब पूरी से जो निकला पर्सन ए है वो इस पॉइंट से दिल्ली जाते वक्त उसे कितना टाइम लगा, T2 टाइम लगा, क्या लगा, T2 टाइम। और जो दिल्ली से निकला बी पर्सन है उस पॉइंट ए से इस पूरी पे पहुंचने के लिए उसे क्या लगा, T1 टाइम लगा, क्या लगा, T1 टाइम लगा। तो यहाँ से मैं रिलेशन निकाल सकता हूँ ना, क्या निकाल सकता हूँ, रिलेशन, टाइम देखो मेरा सेम है, टाइम क्या है मेरा, सेम है। यहाँ से कंसेप्ट निकल के आता है, बहुत तगड़ा कंसेप्ट है, इसका भी मैंने एक्सप्लेनेशन बताया हुआ है, इसमें मेरे को बताना था। ये टाइम सेम है तो क्या आता है, स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो से इन्वर्स होता है, हाँ या ना। अगर टाइम सेम है, ये कब होता है स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो के इन्वर्स, जब डिस्टेंस सेम है। लेकिन यहाँ पे क्या है आपका, टाइम सेम है, टाइम सेम है तो क्या आएगा, डिस्टेंस का वही रेशियो होगा जो इसके स्पीड का रेशियो होगा। यही तो कंसेप्ट बनता है मेरे भाई, यही तो कंसेप्ट बनता है ना। हाँ, ये कंसेप्ट आपके ध्यान में होना चाहिए, ठीक है, इन सब कंसेप्ट को आपको ध्यान में ही रखना पड़ता है। तो यहाँ से एक शानदार फॉर्मूला निकल के आता है, वो मैं आपको बताना चाहूँगा, ठीक है। यहाँ से एक शानदार फॉर्मूला डिराइव होकर आता है, क्या आता है, S1/S2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ T2/T1। ये फॉर्मूला आता है मिलन मीटिंग का, जो भी है आफ्टर जो क्रॉस करते जो भी ट्रेन है उनके लिए। तो ये फॉर्मूला आता है, इस फॉर्मूले का भी आपको बड़ा अच्छा ख्याल होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे स्पीड किसकी दे रखी है भाई, ट्रेन एक ही स्पीड दे रखी है, यानी कितनी दे रखी है, 44 दे रखी है, और इसकी आपको पूछिए, लेट से इसको x मान लिया, इसको कितना 121 डिवाइड बाई कितना दे रखा, 81 दे रखा। तो जब हमने सॉल्व किया तो ये क्या निकल के आया, 11/9, क्या निकल के आया, 11/9 निकल के आया। तो यहाँ से 11 से देखा तो कितनी बार कटा, 4 बार, और यहाँ से 9 चौक 36, तो x की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 36। यानी उस ट्रेन की जो स्पीड रही होगी क्या रहेगी, 36 किलोमीटर पर आवर रही होगी। इसका भी मैंने कंप्लीट कंसेप्ट में बेसिक क्लास में बताया हुआ है, वो जब मैं अपलोड करूँगा तो वहाँ पे मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। चलिए, प्लस की क्लास में तो हालांकि मैंने बता रखा है, और यूट्यूब की क्लास में अभी मैं बताऊंगा जो बेसिक का अपलोड करूँगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये भी एक शानदार क्वेश्चन है, इस लेवल के शानदार क्वेश्चन को हम भी आसानी से करेंगे, ठीक है, ध्यान से पढ़ते हैं, ठीक है। देखो दो पॉइंट है P और Q, ठीक है, दो पॉइंट है, एक P है और एक Q। ये P हो गया और क्या हो गया, Q हो गया। इनके बीच का डिस्टेंस, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 150। देखो मेरी राइटिंग खराब होती है तो माइंड मत करना, मेरी डायग्राम वैसे नहीं आती मुझे, ठीक है। राम लीव करता है पॉइंट P टूवर्ड्स पॉइंट Q बाई बाइक। अच्छा, बाइक से जाता है, कितने की स्पीड से जाता है, 50 की स्पीड से जाता है। आफ्टर 1 आवर, एक घंटे बाद, एक घंटे बाद कौन निकला है, पॉइंट Q से, पॉइंट Q से निकलता है, ठीक है। आफ्टर 1 आवर बाद कौन, शाम निकलता है, मतलब यहाँ पे तो राम रहेगा ही रहेगा, और यहाँ पे कौन रहेगा, शाम रहेगा। तो राम निकला 50 की स्पीड से, एक घंटे में उसने डिस्टेंस ट्रैवल कितना किया। अगर मैं पूछूं
50 की स्पीड से उसने 1 घंटे में ट्रैवल कितना किया? अब आप बोले 50 किलोमीटर ही ट्रैवल किया, लेकिन यहाँ पे जो शाम निकलता है क्यू से, मतलब क्यू पॉइंट से, वो कितने 60 की स्पीड से निकलता है। किससे निकलता है? 60 की स्पीड से निकल जाता है। और क्या बोला? ईच ऑफ देम स्टॉप एट अ पॉइंट ऑफ 15 किलोमीटर। अच्छा, वो क्या लिए? पॉइंट 15 किलोमीटर के पॉइंट पे रुक जाते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। फिर यहाँ से क्या बोला है? स्टार्टिंग पॉइंट फॉर 2 मिनट। अच्छा, और वहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट के लिए वो 2 मिनट लेते। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पी पॉइंट, जो पी है, और वेयर दे मीट। अच्छा बस। तो मुझे एक बात बताइए, मैं यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ? टाइम निकाल सकता हूँ। टाइम टेकन बाय किससे? राम से निकाल सकता हूँ। टाइम टेकन बाय राम टू रीच स्टॉपिंग पॉइंट। स्टॉपिंग पॉइंट के लिए डिस्टेंस था कितना? 15, जिसमें से राम की स्पीड थी 50, और उसे मिनट में कन्वर्ट करने के लिए करा तो हमने कितना था? 18 मिनट। ये 18 मिनट क्या आ गया? टाइम आ गया। क्या आ गया? टाइम ना। कुणाल, सॉरी कुणाल नहीं, मैंने शाम बोलता हूँ। चलो, शाम स्टेज। अब मैं बोलता हूँ शाम जो है उस पॉइंट पे कितने मिनट रुकेगा? 12 मिनट। पॉइंट पे कितने रुका उसने? 12 मिनट रुका। अगर कुणाल 12 मिनट रुका होगा तो मैं यहाँ से टोटल टाइम निकाल सकता हूँ। टोटल टाइम निकाल सकता हूँ। यहाँ से टोटल टाइम निकालूँ तो आपका आ जाएगा 18 मिनट राम ने लिए, तो रिमेनिंग कितने लिए? 12 मिनट। टोटल कितने हो गए? 30 मिनट हो गए। नाउ मैं बोलता हूँ डिस्टेंस कवर्ड बाय, अगर मैं यहाँ से बोलूँ कि डिस्टेंस कवर्ड बाय राम बिफोर श्याम लीव्स पॉइंट क्यू। मैंने क्या बोला? डिस्टेंस कवर्ड बाय राम बिफोर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कुछ बच्चों को ना समझे तो, बिफोर श्याम जो लीव पॉइंट क्यू। ठीक है, मैं इसका डिस्टेंस पूछूं तो आप क्या कहोगे? सर, डिस्टेंस के लिए हमारे पास टाइम कितना इतना दे रखा था, मिनट से आवर में कन्वर्ट के 60 के लिए इंटू 15, और उसे कितना? ये 15 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलना पड़ा, यानी कितना लगा? 40 किलोमीटर लगे डिस्टेंस जो है राम बिफोर लीव टू श्याम। ये आ गया अपने पास। अब मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ टाइम टेकन बाय हेमंत टू रीच स्टॉपिंग पॉइंट। मैं यहाँ से क्या निकाल लेता हूँ? हेमंत का पॉइंट निकाल लेता हूँ। सॉरी, हेमंत नहीं, शाम का। हेमंत मेरा दोस्त याद आ जा रहा है। चलिए, मैं बोलूँ टाइम टेकन बाय श्याम टू रीच हिज स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट के लिए अब मुझे बताइए 15 किलोमीटर चलना है, 60 की स्पीड से, 60 मिनट में कन्वर्ट करना है ना, 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो 15 मिनट आ गए। तो यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ मैं? शाम स्टेज एट दिस पॉइंट फॉर 12 मिनट। मतलब शाम जो है पॉइंट पे कितने? 12 मिनट तो रहता ही है, और कितना यहाँ से 15 मिनट, टोटल कितने लगे उसे? 27 मिनट लगे ही लगे। मैं यहाँ से और क्या निकाल सकता हूँ? डिस्टेंस कवर्ड बाय राम इन 27 मिनट। तो मैं यहाँ से डिस्टेंस निकाल लेता हूँ राम का। तो 27 को क्या करना पड़ेगा? मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई, और राम की स्पीड कितनी है? 50। तो यहाँ से कितना आ गया? 22.5 किलोमीटर। इसके बाद देखो जरा, मैं रिमेनिंग डिस्टेंस निकाल सकता हूँ। यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ? रिमेनिंग डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस तो 150 है ही है हमारे पास, जिसमें से 40 किलोमीटर डिस्टेंस प्लस 22 पॉइंट जो राम ने कवर किया था, 15 जो उन्होंने ये स्टॉप रुकते हैं। तो यहाँ से रिमेनिंग डिस्टेंस आ गए 72.5। तो अब बताओ, अब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड क्या होती है? ऐड हो जाती है। तो यहाँ से टाइम निकाल लो, तो कितना? 72.5 अपॉन रिलेटिव स्पीड दोनों की ऐड कर दो, तो यहाँ से निकाल लूँ मैं। तो यहाँ से कितना आएगा? 29/44 आर। कैलकुलेशन है भैया, कैलकुलेशन सभी को आना चाहिए, सभी बच्चे, प्यारे बच्चे, आना चाहिए। अब आपसे पूछा ही क्या उन्होंने? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड पॉइंट वेयर दे मीट। अच्छा, पॉइंट द डिस्टेंस यही पूछा है ना? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड मीटिंग पॉइंट, यही पूछा है। तो यहाँ से मैं डिस्टेंस निकाल लेता हूँ। तो डिस्टेंस बताओ, 40 तो चले ही चले थे, राम ने कितना चला था? इतना चला था, प्लस राम की स्पीड थी कितनी? 50,
और उससे टाइम कितना लगा है 29/44। तो यहाँ से सॉल्व किया तो आंसर क्या निकल के आता है 1050/11 किलोमीटर। ये आपका आंसर है। दिस इज द SBI क्लर्क मीन्स का क्वेश्चन था जो आपको पूछा था। बड़ा शानदार क्वेश्चन था। इस लेवल के क्वेश्चन आई होप सभी को बनाने चाहिए, ऐसे घबराना नहीं है, ठीक है। चलिए, ये एक शानदार क्वेश्चन है, इस शानदार क्वेश्चन को भी कवर करेंगे। नाम मैंने अपना ले लिया है, ठीक है। चलिए, करना कैसे है, बहुत अच्छा अप्रोच बताऊंगा। क्या कहा है इन्होंने, विराज कवर करता है सर्टेन डिस्टेंस 50 किलोमीटर टी घंटे में। तो लेट से स्पीड को अगर x मान लिया, अगर मैंने स्पीड को क्या मान लिया, x मान लिया, तो यहाँ पे डिस्टेंस है कितना 50 किलोमीटर, उसने टी घंटे में कवर किया। तो इसको इक्वेशन 1 मान लो तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, फर्क पड़ेगा। नाउ आगे क्या बोला उन्होंने, इफ ही इंक्रीजेस हिज स्पीड बाय, कितना इंक्रीज करता है 2.5, देन टाइम कितना लगता है उसे t-1। तो यहाँ से मैं सेकेंड इक्वेशन निकाल लेता हूँ। अगर उसने स्पीड कितनी बना ली 2.5 बना बढ़ा ली, अब उसके बाद क्या किया, उसे सेम डिस्टेंस ही ट्रैवल करना है 50 किलोमीटर, लेकिन उसे टाइम क्या लगता है t-1 लगता है। तो ये मेरा सेकेंड इक्वेशन, 1 और 2 को कंपेयर करूँ तो यहाँ से मुझे पता चल जाएगा, यहाँ से क्या पता चल जाएगा, यही पता चल जाएगा ना। आगे आगे तो क्वेश्चन बहुत आसान है, इसमें तो आपको सोचना ही नहीं है ना इतना, बस क्वेश्चन तो बन ही गया आगे। अब यहाँ पे क्या है, केशव केशव जो है उसका कितना है 20% फास्टर, तो वो भी निकाल लेंगे। पहले इसे देखते हैं हम, पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसे देखो, इक्वेशन बनानी सभी को आनी चाहिए, फ्रॉम 1 और 2 से लेकर लूँ। यहाँ से क्या आ जाएगा 50/t-1, यहाँ से कितना है 50/t=2.5। एक्स तो एक्स ऐसे ही कैंसिल हो जाते हैं अगर मैं इक्वेशन 2 में से 1 को घटा दूँ। फिर देखो जा रहा है यहाँ से, अब आसानी से और क्या मैं बना सकता हूँ, यहाँ से सॉल्व करूँ तो टी का वैल्यू निकल आएगा। टी का वैल्यू कितना निकल के आएगा 5 घंटे, कितने आ गए 5 घंटे निकल के आ गए, ठीक है। चलो, अब मैं यहाँ से 5 घंटे अगर टी निकला, अगर ये टी का 5 घंटे, तो एक्स की स्पीड, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 10, यानी जो विराज है उसकी स्पीड कितनी आ गई 10 किलोमीटर। जो केशव है वो 20% ज़्यादा, जो केशव है वो 20% ज़्यादा कितनी आ गई 12 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, 12 किलोमीटर पर आवर। तो अब मैं पूछूँ वाई, एक्स एक्स से और यहाँ पे, हाँ यहाँ पे और क्या पूछ सकता हूँ मैं, यहाँ पे उन्होंने विराज को बोला है, और यहाँ पे देखो ये बोला है कि केशव हु इज 20% फास्टर देन विराज, और विराज को टाइम कितना, मतलब केशव को टाइम कितना लगा 2t+5। तो एक बात बताइए, डिस्टेंस में निकाल सकता हूँ, डिस्टेंस ट्रेवल बाय केशव, तो यहाँ से निकाल सकता हूँ भाई, केशव की स्पीड कितनी 12 है, ठीक है। रख दो जरा, 10+5 180 किलोमीटर आ गई, ठीक है। आगे क्या बोला उन्होंने, ये ध्यान से देखो, आगे क्या बोला, रिक्वायर्ड टाइम ऑफ मीटिंग। अच्छा, मीटिंग के लिए बोला है, जब बताओ दो लोग अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो रिलेटिव स्पीड ऐड होगी। तो टाइम में निकाल सकता हूँ, टाइम कितना है, डिस्टेंस है कितना 180। और बताइए कि ये विराज की स्पीड 10 और केशव की स्पीड 12। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो टोटल कितना लगा, 1 मिनट, यहाँ से अगर मैं देखूँ तो टोटल कितना लगा, तब आप कहोगे 180/22। और इसको और सॉल्व करूँ तो कितना लगता है 8 सही 2/11 आवर। ये इसका परफेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, बेहद आसान क्वेश्चन था, ठीक है। मैं यहाँ से आसानी से मान सकता था, मैंने विराज की स्पीड को x माना, फिर बढ़ा दिया 2.5 से, फिर दो साइमल्टेनियसली इक्वेशन बनते थे उनको सॉल्व किया, वहाँ से टाइम की वैल्यू निकाली, टाइम की वैल्यू निकाल करके मैंने डायरेक्टली मीटिंग टाइम निकाल लिया। इस तरह के क्वेश्चन आपको करने चाहिए, और इस तरह के क्वेश्चन आपको आसानी से बनेंगे, बस शर्तें क्या, कंसेप्ट पढ़िए, जितना कंसेप्ट पढ़ेंगे उतना बेटर।
अब देखिए राम लेफ्ट करता सिटी एक्स फॉर, कहाँ से लेफ्ट किया उसने, सिटी एक्स को लेफ्ट किया है फॉर सिटी पी वाया सिटी जेड, और यहाँ पे श्याम ने लेफ्ट किया सिटी वाई फॉर सिटी पी। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे नहीं पता ना श्याम की स्पीड, मैं यहाँ पे श्याम की स्पीड को ना क्या मान लेता हूँ एक पल के लिए, 1 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चला वो। ठीक है, राम की स्पीड 72 किलोमीटर दे रखी है। तो अगर मैं बात करूँ डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी, तो वहाँ से अगर मैं डिस्टेंस निकालूँ सिटी बी और सिटी बी नहीं, सिटी वाई और सिटी जेड का, तो आप क्या बोलोगे, उन पे कितने घंटे लगे थे, 5 घंटे लगे थे, और शाम की स्पीड है कितनी, ए, तो ये डिस्टेंस आ जाएगा। मैं फिर यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ, डिस्टेंस बिटवीन सिटी एक्स एंड सिटी वाई, तो यहाँ से आप बोलोगे राम की स्पीड 72 है 5 घंटे में, और यहाँ से मैंने ये शाम के डिस्टेंस को माइनस कर दूँ, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 360 माइनस 5a, ये क्या जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन सिटी एक्स और सिटी वाई आ गया। फिर मैं यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ, स्पीड ऑफ शाम निकाल सकता हूँ। क्या निकाल सकता हूँ, स्पीड ऑफ शाम। कैसे निकालूंगा, 180 किलोमीटर डिस्टेंस है ये हमारे पास, 180 किलोमीटर डिस्टेंस है ये, उसको कितने 72 से चल रहे हो, प्लस 11 को किससे चल रहे हो, 10 से चल रहे हो ना, यहाँ पे दे रखा। चलिए, ये क्या होती है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है ना हमारा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ से जब इससे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आता है, 180 इंटू 10/36, यानी कितनी आ गई, 50, यानी 50 किलोमीटर पर आवर। ये आया क्या आपका, ये आया है आपका यहाँ पे स्पीड ऑफ शाम। ना मुझे क्या चाहिए, रिक्वायर्ड डिस्टेंस चाहिए, क्या चाहिए, रिक्वायर्ड डिस्टेंस चाहिए। तो रिक्वायर्ड डिस्टेंस क्या ले सकता हूँ मैं, रिक्वायर्ड डिस्टेंस निकालना है ना मुझे, उसने पूछा भी है। तो यहाँ से रिक्वायर्ड डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे वो मैं बताता हूँ आपको। जो डिस्टेंस चला है शाम ने डिस्टेंस चला है 5a चला है, उसमें से माइनस कर देंगे इतना डिस्टेंस, 360 माइनस 5a, तो रिक्वायर्ड डिस्टेंस आ जाएगा। तो यहाँ से मैं माइनस करूँ तो कितना आता है, 5a माइनस 360 प्लस 5a, तो यहाँ से करूँ तो कितना आता है, 10a माइनस 360। अब मुझे बताओ ए की वैल्यू है ना हमारे पास, कितनी, 50 है, तो 500 में से 360 माइनस किया तो कितना आ गया, देख के बता दो, 140 किलोमीटर। ये आंसर होगा इसका। तो इस लेवल के क्वेश्चन को हम इस तरह से कर सकते थे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, और इस क्वेश्चन को कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। इस लेवल के क्वेश्चन आपको कोई दिक्कत भी नहीं देंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत होगी नहीं। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन है, इसको भी हम आसानी से कर सकते हैं। क्या कह रखा है, रेशियो बिटवीन लेंथ ऑफ 2 ट्रेन एम एंड एन, एम और एन दो ट्रेनें, उनकी लेंथ दे रखी है। लेट्स से यहाँ पे लेंथ का रेशियो कितना है, 3:4, ठीक है। एक बात बताइए, यहाँ पे दोनों ट्रेन की स्पीड देखिए कि 81 और 108, और क्या कर रहे हैं वो, अपोजिट डायरेक्शन में तो स्पीड ऐड होनी चाहिए, ठीक है। और उनको आवर में तो मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई, ठीक है सर, यहाँ पे भी पता चल गया। दोनों ट्रेन की लेंथ ऐड हो जाएगी जब एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्रॉस करेगी। उन्हें टाइम कितना लगा, 8 सेकेंड, कितना लगा, 8 सेकेंड लगा है सर। सॉल्व करूँ तो उनकी लेंथ आ जाएगी, लेंथ कितनी आ जाएगी, 60 मीटर आ गई। यानी अगर मैं इसकी बात करूँ, 3 की वैल्यू की बात करूँ तो कितना आ जाएगा, मतलब 180 आ गई, यानी फर्स्ट ट्रेन की लेंथ 180 और सेकंड ट्रेन की लेंथ आ गई आपकी 240। अब बोला क्या उन्होंने, सेम डायरेक्शन में तो क्या स्पीड माइनस हो जाएगी, ऑफ कोर्स यस। आवर में है तो मिनट पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई, दोनों की लेंथ पता है 180 प्लस 240,
ना। अब मुझे बताइए, उनको सेम डायरेक्शन में जाते वक्त टाइम नहीं पता तो टी पता है, तो यहाँ से टी की वैल्यू निकालूँ, टी की वैल्यू निकालूँ तो यहाँ से कितनी आ जाएगी 56 सेकेंड। तो इस लेवल का भी आसानी वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आई होप आपको समझ आया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। शानदार क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को भी हम आसानी से करेंगे। देखिए, ठीक है, चलते फिर। ओके, ये लास्ट क्वेश्चन है, मुझे लगा कि एक और बाकी है। चलिए देखो करना कैसे अप्रोच मैं बताता हूँ। एक कार है, इस डिस्टेंस, अ कार इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर फ्रॉम द पी। पी से कितना, 400 मीटर की दूरी पे है, एंड ऑफ ब्रिज ऑफ लेंथ पी क्यू। अच्छा, पी क्यू की लेंथ पे, ठीक है। फिर क्या बोला, देयर इज ऑल्सो डॉग स्टैंडिंग एट डिस्टेंस ऑफ 4/9 ऑफ पी क्यू। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे देखते हैं। पी एंड, अच्छा पी एंड, व्हेन डॉग एंड कार मूव्स टूवर्ड्स पी, डॉग और कार जब पी की तरफ आते हैं, देन दे रीच पी एट द एंड एट द सेम टाइम, मतलब सेम टाइम पे मिले। अच्छा, एक लाइन यहाँ पे मिल गई कि वो क्या कर रहे हैं, सेम टाइम पे मिल रहे हैं। ठीक है, सेम टाइम पे मिल रहे हैं। आगे देखो, व्हेन द डॉग मूव्स टूवर्ड्स क्यू, जब डॉग ना क्यू के पास जाता है तो कार रीचिंग पी, अच्छा तो कार है वो पी की तरफ चलती है, एंड मूव बैक फ्रॉम क्यू, अच्छा क्यू की ओर जाता है। ठीक है, आगे क्या बोल रखा वो देखते हैं हम लोग। एंड दे रीच क्यू एट सेम टाइम, यहाँ पे भी टाइम सेम है, टाइम सेम है, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे पता है लेंथ ऑफ ब्रिज नहीं पता, तो लेंथ ऑफ ब्रिज को अगर मैं 9x मान लेता हूँ तो कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और मुझे पता है मैं यहाँ पे क्या मान सकता हूँ, स्पीड ऑफ द कार को मैं क्या मान लेता हूँ, y मान लेता हूँ, और स्पीड ऑफ डॉग उसको मैं यहाँ पे मान लेता हूँ z मान लेता हूँ। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेट से स्पीड ऑफ द कार, स्पीड ऑफ द डॉग नहीं पता, तो मुझे एक बात बताइए, यहाँ से पता है कि इनके बीच में जो भी टोटल डिस्टेंस है वो कितना है, 400 मीटर का है। अगर कार चलेगी तो इतना डिस्टेंस लेगी, और जो डॉग है वो इतना डिस्टेंस चलता है कितने की रफ्तार से, जेड की रफ्तार से। तो यहाँ से अगर मैं वाई बाई जेड का रेशियो निकालूँ, यानी स्पीड ऑफ द कार अपॉन स्पीड ऑफ द डॉग का रेशियो निकालूँ, तो क्या आ जाएगा 100/x। ये पहला इक्वेशन आ गया। ना सेकंड के केस में, सेकंड के केस में क्या होता है कि उनका वो जो 400 मीटर का है ये डिस्टेंस, साथ साथ वहाँ पे और जो 9x लेंथ ऑफ ब्रिज है वो भी तो ऐड हो जाता है। अब एक बार बताइए, ब्रिज लेंथ ऑफ ब्रिज से कितना 400 मीटर की दूरी, तो टोटल डिस्टेंस ही तो ट्रैवल करना है कार ने, वो भी कितने y की स्पीड से। और जो रिमेनिंग 5x का डिस्टेंस है, 4x तो चल जाता है ना डॉग, तो 5x को कौन चलेगा, डॉग चलेगा z की रफ्तार से। यहाँ से इक्वेशन नंबर 2 आ गया। सर सॉल्व करूँ फर्स्ट और सेकंड को, तो मेरे पास x की वैल्यू आती, कितनी आती, 100/9। अगर x की वैल्यू 100/9 आ गई तो यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ, y/z। y/z क्या आ गया, 9/1। मतलब कार की स्पीड 9 है और z की स्पीड कितनी, 1 यूनिट है। तो आपको क्या पूछा है, आप पूछे क्या, स्पीड ऑफ द कार इज व्हाट परसेंट मोर देन, खुद मुझे बताइए, खुद बताइए, स्पीड ऑफ द कार इज व्हाट परसेंट मोर देन डॉग। 8/1 इंटू 100, यही होगा ना। तो आंसर क्या होगा, 800%। क्या होगा, 800%। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इस तरह के मीन्स लेवल के क्वेश्चन मैं आपको डेली कराऊंगा। देखो कंसेप्ट तो मैं थोड़े ही बताऊंगा, इसमें कंसेप्ट की क्लास होगी, वो बेसिक की क्लास उसमें मैं बताऊंगा, लेकिन इसमें मैं टोटल मीन्स के क्वेश्चन कराऊंगा। और मीन्स के क्वेश्चन को शानदार तरीका, बहुत ही जल्दी, कुछ सॉल्व करने में है नहीं, ऐसे भी आपको ज़्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए। ठीक है, इतनी कैलकुलेशन में पकड़ अच्छी रखिए ताकि आपका कैलकुलेशन अच्छे से हो पाए। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखूँगा मैं। अच्छे से पढ़िए, कुछ भी तकलीफ आए तो पूछिए, जितना डाउट हो सकता है उतना पूछिए। ठीक है, आपने अगर मेरे टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़ रखे हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइएगा। ठीक है, ये मेरा टेलीग्राम चैनल लिंक है, मैं डाल दे रहा हूँ आपको। यहाँ पे मैं डेली टारगेट के या फिर क्वेश्चंस डालते रहता हूँ, क्वेश्चंस के PDF वगैरह। ठीक है,
यहाँ पे जितने भी आपको चाहिए अच्छे से। अभी मैं क्या करूँगा, मैं एक प्री की क्लास लाऊंगा, इस प्री की जिसमें मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा। हो सके तो सेशन को लाइक भी करते चलिएगा और शेयर भी करते चलिएगा, ठीक है। क्योंकि मैं एकदम प्री और मेंस की क्लास कराऊंगा, साथ साथ कंसेप्ट की क्लास कराऊंगा ज़रूर, बट मेंस की क्लास भी कराऊंगा साथ ही साथ। चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट एवरीवन एंड थैंक यू।